अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। कस्टमर के मुताबिक इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें पानी एंटर नहीं होता, यानी पानी फिल नहीं होता और कुछ टाइम बाद इसमें E5 का एरर कोड आना शुरू हो जाता है। तो गाइज हायर कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, E5 का एरर कोड आ रहा है, तो इसको हम टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या इशू है जिसकी वजह से E5 का एरर कोड इसके डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। उससे पहले गाइज जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। गाइस ये हमारी वर्कशॉप है जो कि पाकिस्तान लाला मूसा सिटी में है। आपका कोई भी हमारे सिटी में या हमारे सिटी के नज़दीक काम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर भी दिए गए हैं, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारी वर्कशॉप है। तो गाइस शुरू कर लेते हैं इसको टेस्ट करना। तो जब हमने इसको ऑन किया, इसकी प्रोग्रामिंग मैंने लगा दी है, ऑन किया तो ये वाला वाल, ये वाली कॉइल जो है नीचे वाली, इसमें दो यानी एक ही वाल में दो कॉइलें लगी हुई हैं, दो वाटर इनलेट पाइप हैं। तो नीचे वाला जो कॉइल है वो ऑन तो होगी, उसकी आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। और यहाँ से हम पाइप उतार के देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें पाइप पानी जो है वो एंटर नहीं हो रहा, इस पाइप से पानी नहीं आ रहा, वो पानी इस बॉक्स में एंटर नहीं हो रहा। तो गाइज ये हमारे पास ब्रांड न्यू वाल है जो कि ओरिजिनल हायर कंपनी का है। हायर की ऑथराइज सर्विस सेंटर हमारे पास है। तो इसको ओपन कर लेंगे और लगा के ट्राई भी करेंगे कि वाकई इसमें यही प्रॉब्लम है, और इसको चला के भी देखेंगे कि हमारा जो एरर कोड आ रहा था वो सॉल्व होता है या नहीं। तो थोड़ी सी फिटिंग में फ़र्क है तो वो हम एडजस्ट करके लगा लेंगे। फ़िलहाल हम इसे ओपन ही लगा के और ऑन करेंगे वॉशिंग मशीन को। कॉइल वोल्टेज आप लोगों ने देख लेने हैं, कॉइल वोल्टेज जो है वो सेम होने चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस और जो है, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन बहुत पुरानी है, 8-9 साल पुरानी है, तो ये सेम वाल आना बंद हो चुका है। नए मॉडल में जो वाल आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी फिटिंग का फ़र्क है, तो वो कोई खास इशू नहीं है, वो हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसके पाइप वाल के हमने उतार लिए हैं, अब नए वाल को लगा रहे हैं। क्लम्प वगैरह आप सही तरह लगाएं क्योंकि इसमें पानी का प्रेशर होता है और पाइप वगैरह उतर सकता है। तो गाइज पाइप लग गए हैं, अब हम इसकी जो वायरें हैं, कनेक्शन हैं, वो भी कर देंगे। तो गाइज इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं, वायरें भी लग चुकी हैं। वायरें भी यानी दो कॉइल हैं तो दोनों कॉइलों की वायरें अलग अलग होती हैं, नीचे वाली कॉइल की अलग और ऊपर वाले कॉइल की अलग, और जोन सी जहां से उतारें वहां ही लगाएं, यानी नीचे वाली कॉइल की वायरें नीचे वाले को लगाएं और ऊपर वाले कॉइल की वायरें ऊपर वाले को लगाएं, यानी एक ही सेट में दो वाल बने हुए हैं तो अलग अलग ऑपरेट होते हैं। तो गाइस वाल हमारा लग चुका है, पाइप पानी का हमने लगा दिया है, अब हम इसे ऑन करेंगे और चेक करेंगे। वॉशिंग मशीन को हमने ऑन कर दिया है। ऑलरेडी इसमें प्रोग्रामिंग फीड थी क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने प्रोग्रामिंग पे इसे सेट किया था, तो पानी आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, कस्टमर की यही कंप्लेन थी कि इसमें पानी बिल्कुल इन नहीं होता, पानी नहीं आता। सरफ डालते हैं यहाँ पे, वो सरफ डालते थे और सरफ वैसे की वैसी ही पड़ी रहती थी क्योंकि पानी ही नहीं आता था। तो इसमें पानी आना शुरू हो गया है। वाल का इशू था जो हमने नया वाल लगा के ट्राई कर लिया है। अब इसको थोड़ा रन करते हैं और देखते हैं कि जो E5 का एरर कोड आ रहा था वो तो दोबारा नहीं आता। इसको थोड़ी देर यानी चला देते हैं, रन कर देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो गाइज इसने अपना सारा प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से कर रही है, कोई एरर नहीं आया। ऑलमोस्ट 20 से
25 मिनट हो चुके हैं इसे चलते हुए। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। पहले कस्टमर की यही कंप्लेन थी कि इसमें पानी ही एंटर नहीं होता था। तो गाइज जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।